बहस छेड़ी गई, कौन हमारा पूर्वज है और कौन हमारा पूर्वज नहीं है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य जो दूसरा हिंदुस्तान है, छोटे बादशाह ने कहा कि मुगल हमारे पूर्वज नहीं हैं, हमारे पूर्वज भी नहीं है, हमारे पूर्वज मुगल नहीं है। योगी जी, आपसे किसने कह दिया कि हमारे पूर्वज मुगल हैं? योगी जी, इतिहास पढ़ो, आरएसएस का किताबचा मत पढ़ो, इतिहास पढ़ो। वही पढ़ेगा जो इतिहास को पढ़ना जानता हो, जिसके पास इतिहास पढ़ने की आंखें हो। इतिहास पढ़ो योगी जी, इतिहास पढ़ो। मुगल खुद नहीं आए थे, मुगल खुद। मुगलों को कौन लाया था, ये इतिहास पढ़ो। अकबर महान थे या नहीं थे, आज इसकी बहस का दिन नहीं है। लेकिन योगी जी, ये बताओ, अकबर के सिपहसालार मान सिंह क्यों हुए थे? बताओ, हम जानना चाहते हैं, कौन थे मान सिंह? जोधाबाई से उनका क्या रिश्ता था जो आपकी पत्नी थी? बताओ योगी जी। हमारे पूर्वज नहीं थे मुगल, न कल हमारे पूर्वज थे, न आज हैं, न कल होंगे। हमने आपके सामने 1000 बार कहा है कि हमें हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे नबी का फरमान है, खबरदार किसी के मजहबी पेशवा का अपमान मत करो। और क्यों? इसलिए कि तुम्हारी किताब, जो तुम्हारी रूह है, 1500 बरस के बाद भी उसका एक नुक्ता न कम हुआ है, न एक नुक्ता बढ़ सका है। एक नुक्ता। वो किताब, वो आसमान की किताब तुमको हिदायत देती है, तुम्हें इत्तला देती है, तुम्हें जानकारी देती है, तुम पर पाबंदी आयत करती है और तुम्हें बताती है कि 1,20,000 पैगंबर इस जमीन पर हमने भेजे। अल्लाह ने ये आए उसका पैगाम लेकर, लेकिन तुम्हारी इस किताब में सिर्फ चंद का जिक्र है। ये तुम्हारे नबी हुए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1,20,000 वो पैगंबर और वो नबी कौन थे? लिहाजा बहस हुई इस पर उलमा के बीच, और उलमा ने यह तय किया कि दुनिया में जो महापुरुष पैदा हुए उनके बारे में इसलिए कुछ न कहो क्योंकि हो सकता है वो अपने जमाने के पैगंबर रहे हों, अल्लाह के दूत रहे, इसलिए उनकी शान में गुस्ताखी।